नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार सिंह आप तमाम सुल्तानपुर ग्राम वासियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि मैं पुनः एक बार फिर मुखिया पद के लिए नामांकन 25/10 बजे दिन से अपने निवास स्थान से करने जा रहा हूं। अतः आपसे आग्रह है कि 10 बजे दिन में मेरे निवास स्थान पर पधार कर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। देख रहे हो ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर पंचायत में, जो कि सहदेई प्रखंड के अंतर्गत आता है। यहां के तमाम लोगों से जब मैंने बात किया तो लोग बता रहे थे कि मुखिया जी तीसरी बार अभी वर्तमान में मुखिया है और चौथी बार के लिए खड़े होने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लोगों से जानने पहुंचे कि मुखिया जी का हिसाब किताब क्या है, घूस वूस का क्या है, लोग कितने संतुष्ट है, कितने खुश है। तो एक भी लोगों का ये नहीं आरोप लगाया गया, एक भी लोग आरोप नहीं लगाए कि मुखिया जी द्वारा घूस लिया जाता है या फिर कुछ। हमने सोचा था कि कहीं से कोई भी शिकायत विकायत मुखिया जी के प्रति मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हम खुद चलकर मुखिया जी के पास पहुंचे हैं और ये जानते हैं कि मुखिया जी का ऐसा क्या है कि लगातार ये फिर अब चौथी बार ये मुखिया बनेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल। सर, ये बताइए कि हम अभी आपके पंचायत में भ्रमण कर रहे थे, यहाँ पे सभी लोग आपसे खुश हैं और कह रहे हैं जो भी सरकार की योजना है उसको आपने धरातल तक पहुंचाया है। और फिर से एक बार खड़े हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप जो है एक प्रोसेस में आ रहे हैं, बाकी मुखिया के लिए चुनाव लड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चुनाव तो लोगों के आग्रह पर ही लड़ा जाता है। और जैसे आपने कहा कि सभी लोग खुश हैं, सभी लोग खुश नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग को हमसे अगर तकलीफ भी होता है तो उसे हम दूर करने का प्रयास करते हैं कि चलिए भाई, जो भी उनका दुख तकलीफ है उस समस्या को सुलझाया जाए, उस समस्या का निदान निकाला जाए। इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं, चलिए भाई, मुखिया पद पे रहते हुए सरकारी जो योजना है उसको तो धरातल पर हम लोग उतारने का प्रयास करते ही हैं और उसमें लोगों के सहयोग से ही सफल होते हैं। क्योंकि लोगों का सहयोग मिलता है, उस परिस्थिति में कोई भी काम जो है हम लोग आज तक अधूरा नहीं छोड़े हैं, उसको पूरा करके ही दम लिए हैं। इसलिए लोगों का रहता है कि नहीं, चलिए भाई, ये हैं। रह गया कि सरकारी योजना से अलग हटके भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में कहीं भी किसी तरह का कोई बात या कोई समस्या आता है तो उसको हम लोग जो है से निदान निकालने का प्रयास करते हैं। सर, अब जब आप चौथी बार मुखिया बनेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव के? इस पंचायत के लिए क्या मुद्दा है? देखिए, मुद्दा समस्या तो आते जाते रहता है। इसके पहले था कि एक पानी का बहुत बड़ा समस्या था। एक साधारण चापाकल के लिए लोग मुखिया के यहाँ जो है से सुबह शाम एक कर देता था कि एक चापाकल हो जाना चाहिए। विधायक के यहाँ, मंत्री के यहाँ लोग जो है से आना जाना करता था कि एक चापाकल होना चाहिए। लेकिन सरकार का एक योजना आया, हर घर जल नल योजना। उसमें देख रहे हैं कि आप घूमे अगर होइएगा तो एक भी ऐसा घर नहीं है, एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिस घर में वह सरकारी जल नल के तहत उसके यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं हो पाया। जब हम बिहार में और भी जगह घूम रहे थे, जैसे कि तारापुर विधानसभा में उपचुनाव भी होने वाले, जब हम वहाँ गए तो लोग खुद अब मुझे बताएं कि सर चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नीतीश कुमार जी का जो जल नल योजना है, वहाँ पे सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और ऐसे तमाम जगह लगाकर छोड़ दिया गया है, देख रेख नहीं किया जा रहा है, मरम्मत नहीं किया जा रहा है। तो इस पंचायत में आप किस प्रकार उसको देख रेख करते हैं और जैसे मंथली हो गया या फिर किस प्रकार मिस्त्री वगैरह से करवाते रहते? देखिए, यहाँ 15 वार्ड है, बहुत जगह गए होइएगा तो देखिए होइएगा कि 15 वार्ड में 4-5 वार्ड में हुआ, बाद बाकी वार्ड में हुआ ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ 15 वार्ड है। 15 वार्ड में हमने 16 बोरिंग कराया। एक हमारा 9 नंबर वार्ड है जो बड़ा वार्ड है, जिसमें पानी जाने का कुछ समस्या आया, उसमें फिर हम लोगों ने दोबारा फिर एक बोरिंग कराया। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग बराबर उसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जो भी वार्ड सदस्य हैं या ऑपरेटर है, उसके संपर्क में हम लोग रहते हैं। जब कभी भी ऐसा कोई शिकायत आता है कि भाई इस तरह का कहीं कुछ हुआ है तो उसको तुरंत मरम्मत करवाते हैं। बिजली बिल समय से जमा किया जाता है, इसलिए सुचारू रूप से जो है से यह व्यवस्था कायम है। अच्छा, ये बताइए, लोग बता रहे थे कि मुखिया जी निजी रूप से भी मदद करते रहते हैं। अच्छा, बहुत सारे मुखिया होते हैं जो सरकार के फंड होते हैं वो तो लोगों तक पहुंचाते नहीं। क्या कारण है कि आप अपने निजी रूप से भी लोगों को मदद करते रहते हैं? देखिए, लोगों का स्नेह और आशीर्वाद जो मिलता है
उसी आशीर्वाद के बल पे जो भी लोग हैं, अगर किसी तरह का कोई समस्या लेकर आया है तो हम अपने तरफ से प्रयास किए हैं कि नहीं, उस समस्या का निदान निश्चित रूप से होना चाहिए। इसी के तहत लोगों के आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत में इतना लोग ये रहता है, लेकिन लोगों के प्यार में उस समस्या का निदान निकालते हैं। ये बताइए, इस बार के आपके कार्यकाल के 5 सबसे बड़े काम कौन कौन से रहे इस साल, इस टर्म में तो सबसे मेन आपका हुआ है जल नल योजना, दूसरा हुआ है लाइटिंग का व्यवस्था। इसके पहले जो है से बिजली कब आती थी कब जाती थी ये गांव घर में पता नहीं चलता था, लेकिन अगर आप आज शाम में चले आइए तो लगेगा कि दीपावली है। अब गांव में बिजली का अच्छा व्यवस्था हुआ है। आप देखे होइएगा कि यहाँ नदी किनारे यह पंचायत है, जहाँ लाश जलाने के लिए जो है से इधर उधर अथी करना पड़ता था, जहाँ गंदगी रहता था उसके लिए शमशान घाट की व्यवस्था कराया गया। पंचायत में घूम रहा था, लोग मुझे खुद वहाँ पे शमशान घाट या फिर अपने श्री घाट का जो निर्माण करवाया था, वहाँ लोग मुझे खुद ले गए और बता रहे थे कि छठ पर्व में बहुत दिक्कतें होती थी और अब जो है मुखिया जी द्वारा यह निर्माण करवाया गया, अब बहुत मददगार साबित हो रहा है। वही ये मेन उपलब्धि है इस पंचायत का, क्योंकि अब ये जो नदी किनारे जो गांव है, तो ये छठ जो महापर्व है इसमें सभी लोग नदी किनारे ही आते थे। तो उस समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कीचड़ हो जाता था, क्योंकि बाढ़ग्रस्त है, दियारा इलाका है, तो ये कीचड़ हो जाता था, जंगल हो जाता था। तो उस समस्या से लोगों को जो है से निदान मिला है। अब जो है से छठ पूजा करने में बहुत ही लोगों को आनंद आएगा। इस पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है? शिक्षा यहाँ हमारे यहाँ 6 स्कूल है, जिसमें आपको अभी एक हाई स्कूल हुआ है। ये सामने जो मिडिल स्कूल देखे हैं, ये पहले मिडिल स्कूल था, अब ये हाई स्कूल हो गया है। उसके बाद एक मिडिल स्कूल है, 4 प्राइमरी स्कूल है। शिक्षा के अच्छा व्यवस्था है। अब हम लोगों का यही है प्रयास कि आने वाले समय में एक कॉलेज हो जाए, इंटर कॉलेज, तो और ज़्यादा लोगों को सुविधा हो जाएगा, बच्चे लोगों को ज़्यादा सुविधा हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, जो आपसे पहले एक बार बीच में मुखिया बने थे, लोग ऐसा बता रहे थे कि उनको खुद जो है गार्ड की आवश्यकता पड़ी और वो खुद सुरक्षित नहीं थे, तो लोगों को कैसे सुरक्षित रख पाते? तो इस पे आपका क्या कहना है? अब ये चीज़ आप उन्हीं से पूछते तो अच्छा रहता, लेकिन अब आप जब क्वेश्चन किए हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा। मान लीजिए जनता का अगर भरोसा को जीतिएगा तो उस परिस्थिति में आपको किसी भी गार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जनता का जहां आपसे असंतोष होगा, असुरक्षा महसूस करेगा, तो उस परिस्थिति में वो तो असुरक्षित है, ये है, आप भी असुरक्षित हैं। तो उस परिस्थिति में कुछ ऐसा माने घटना दुर्घटना हुआ था, उस समय का माहौल ही उस ढंग का था। एक वो मुखिया नहीं थे, उनको जो है से लोग यहाँ रहने ही नहीं देता था, वो पटना रहते थे, और उनका जितना भी बाएं दाहिने रहने वाले लोग जो हैं वही अपने आप को मुखिया समझते थे। यहाँ तक कि उनका चेक बुक ले लिया और चेक बुक काट करके जो है से पैसा का निकासी हो गया, उनको पता नहीं चला कि हमारा माने पंचायत के अकाउंट से पैसा निकल गया। बाद में जब योजना ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि अरे ये तो अकाउंट में पैसे नहीं है, तब पता करते हैं, तब पता चला कि आहिर भाई तो चेक काट के पैसा लोग निकाल लिया। कुछ अपना वैसा घटना दुर्घटना हुआ था तो वो अपने आप को असुरक्षित महसूस किए, जिसके कारण उनको सरकारी गार्ड लेना पड़ा। ये बताइए, इस पंचायत में अभी तक जितना आपने काम किया, उसके बाद चौथे टर्म के लिए आप फिर नॉमिनेशन करने वाले हैं, और किस मुद्दे पर इस बार चुनाव लड़िएगा और कौन से बड़े समस्या है इस पंचायत की जिसको आप प्रयास कीजिएगा कि अगले टर्म में इसको सॉल्व किया जाए? समस्या तो आते जाते रहेगा, लेकिन लोगों का आग्रह हुआ कि नहीं चलिए भाई, अगले बार तो फिर रिजर्व हो जाएगा, इस बार भी आप ही मुखिया होइए। आपके होने से सबसे ज़्यादा गारंटी इस बात का मिलता है कि मान सम्मान स्वाभिमान में कहीं किसी तरह का कोई कमी नहीं होता है। लोग जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज आप गांव में घूमकर किसी से भी बात कर सकते हैं कि 12 बजे रात में भी अगर वह रोड पे उतरता है तो उसको कोई टोकने वाला नहीं है कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है। इतना अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो सबसे बड़ी मुद्दा बात है कि लोगों को शांति चाहिए। तो उस परिस्थिति में यहाँ के लोगों का एक ही ये रहता है कि नहीं चलिए भाई, जो जहाँ है सरकारी योजना तो धरातल पर आ ही रहा है, जो सरकार का योजना होगा वो पूरा मजबूती के साथ फिर काम होगा। लेकिन सबसे अच्छा जो बात है वह शांति का है। लोग अपना कमाता है, खाता है, रहता है, सबको सब योजना का लाभ मिल जाए ऐसा नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक जहाँ जो काम है,
जहाँ वो पक्ष हो विपक्ष हो वो सब उसका लाभ लेता है। तो ये लोगों का मेन रहता है कि नहीं चलिए भाई हम सुरक्षित हैं, हमें कहीं किसी तरह का कोई समस्या जब आता है तो हम अभी जहाँ बैठे हैं, हम लोग अभी जहाँ बैठे हैं यह पंचायत भवन है। यह पंचायत भवन हमने 2003 में ही बनवाया था, प्रथम कार्यकाल था। उस समय सरकार का योजना आया था अतिरिक्त केंद्रीय सहायता कोष, जिसमें पूरे जिले में मात्र आपको 10 यह पंचायत भवन बनना था। 4 जिला परिषद पर एक पंचायत भवन का होना था। तो हुआ कि भाई 4 जिला परिषद जहाँ रिकमेंड करेगा वहाँ उस पंचायत भवन बनेगा। तो हम लोगों ने जो है से उस समय 4 जिला परिषद, एक तो अपना चलिए इस क्षेत्र के जो जिला परिषद हुए और बाद बाकी उन्हीं के सहयोग से आपको 3 और जिला परिषद से रिकमेंड करा के ये आवंटन कराया गया यहाँ इस सुल्तानपुर पंचायत के लिए। लेकिन इसमें एक समस्या आया कि यह निजी जमीन में ही बनेगा, सरकारी ज़मीन में नहीं बनेगा। सरकार का यह गाइडलाइन था कि आपको अगर यह पंचायत भवन बनवाना है तो आपको अपने ज़मीन व्यवस्था करना होगा, सरकारी माने ज़मीन में आप नहीं बना सकते हैं। तब हुआ कि भाई ज़मीन देगा कौन? तो हम लोगों ने जो है से गांव के लोगों से कहा कि भाई ऐसे ऐसा बात है। अब गांव के लोग अपना सुने, लेकिन फिर अपना मटिया दिए कि भाई अब पंचायत भवन बनेगा तो उसके लिए ज़मीन अब हम कहाँ से दें। अंतिम में हमने अपना यह ज़मीन, हमारे पिताजी इस ज़मीन को दान किए हैं राज्यपाल के नाम से 6 डिसमिल ज़मीन ये जो है से आपको पिताजी दान किए हैं। उसके बाद तब यह पंचायत कार्यालय तो सार्वजनिक हो गया, जो भी मुखिया बनेंगे वो अपना काम करेंगे। ये तो सरकारी कार्यालय, चूँकि पंचायत का कार्यालय है, अब तो यहीं से कोई भी कार्यक्रम जो है, अब जैसे देखिए आपको RTPS कार्यालय अब 15 अगस्त से सभी पंचायत में खुल गया। अब कहीं आपको किसी पंचायत में जाइएगा तो कहीं बैठने का जगह नहीं है, कहीं स्टाफ को कहीं सामान नहीं मिल पाया, कहीं लोगों को आने जाने के लिए जो है सो वैसा कोई जगह नहीं है। तो हम लोगों ने जो है यह व्यवस्था 2003 में ही किया कि कहीं भी आप रविवार के दिन भी अगर आप आइएगा तो यह ऑफिस खुला हुआ पाइएगा। हम रहें या नहीं रहें, मान लें किसी कारणवश अगर कहीं चले गए, उसके बावजूद भी अपना जो लोग हैं 2-3 स्टाफ यहाँ एनी टाइम रहता है। सुबह में 7-8 बजे आएगा तो शाम में 7-8 बजे जाता है। अगर ऐसा ज़रूरत स्टाफ क्यों रखे हुए हैं? मान लें चूँकि लोगों के लिए, लोगों की सुविधा के लिए, मान लें कि ब्लॉक किसी ढंग का राशन कार्ड है, पेंशन है, या किसी तरह का कोई समस्या आ गया तो आखिर वायदी भी अगर हम यहाँ नहीं हैं तो उसको सुनने वाला चाहिए ना। मान लें ब्लॉके जाके कोई काम कराना है और उसको जानकारी नहीं है कि ब्लॉक में कौन कार्यालय कहाँ है, तो उसके लिए लोगों को लगा दिया जाता है। तो आप अपने स्टाफ को भेजते हैं लोगों के साथ? जी जी, इतनी मदद करते हैं आप, इसीलिए तो लोगों का स्नेह प्यार मिलता है। एक बार के बाद दोबारा आने के लिए लोग को सोचना पड़ता है, 3-3 बार अगर बनाया है तो कुछ तो बात होगा। इसी के लिए तो मैं आपके पास चला आया कि लोग 3 बार बनाकर अब कह रहे हैं 4थी बार भी वही बनेंगे। नहीं, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों का जो स्नेह और प्यार है उसी के बल पे 3 बार है तो 4था बार भी होंगे। नॉमिनेशन कब कर रहे हैं सर? नॉमिनेशन 25 तारीख को कर रहे हैं, सोमवार के दिन। लोगों से क्या आग्रह करें? लोगों से आग्रह तो मेरा तमाम ग्रामवासियों से निवेदन रहेगा कि हम 25 तारीख को पुनः आप ही के आशीर्वाद से मुखिया पद के लिए नामांकन करने जा रहा हूं। आप उसमें 10 बजे पधार कर मेरे हाथों को मजबूती प्रदान करें, जिससे आपके स्नेह और प्यार के बल पे फिर इस पंचायत को आगे की ओर ले जाऊं। सर ये बताइए, आपके पंचायत में हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग रहते हैं, तो सौहार्दपूर्ण रखने के लिए आप क्या क्या करते हैं? नहीं, लोगों का सामंजस्य बना के रखना, जाति पाति कहीं कोई चीज़ नहीं है। जैसे अभी आप देख लीजिए यहाँ बैठे हुए लोग हैं, अब देख लीजिए ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं, वो पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, वो साव जी हैं, उनका नाम शिवजी शाह है। ये देखिए ये पासवान हैं, वो भी पासवान हैं। ये पारस जी हैं, ये भी पासवान है। ये आपके रजक हैं, अवधेश जी हैं, अवधेश रजक इनका नाम है। ये बिंदेश्वर पासवान जी हैं, ये पासवान जाति से आते हैं। ये देखिए शिव कुमार जी हैं। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पे बैठे। लोग के यहाँ जाति पाति ये सब कहीं कोई बात नहीं रखता है। ये जाति पाति कोई मायने ही नहीं रखता है। हम लोग सर्वधर्म समभाव को मानने वाले लोग हैं। सभी जाति को हम लोग जो है इंसान एक जाति होता है। आपसी भाईचारा कभी भी आज तक हम लोगों को कभी नहीं लगा कि हाँ ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये पासवान है, हम राजपूत हैं, ये वो ये इस टाइप का कहीं कोई फीलिंग। सबसे कठिन चुनाव ग्राम पंचायत का ही चुनाव माना जाता है, क्योंकि अपने ही घर में लड़ाई होता है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं, कितना कठिन है, कितना आपके लिए चुनौतीपूर्ण है? देखिए लोगों का तो ये रहता है, तो लोग तो बहुत कुछ सोच समझ के वोट करता है ना।
चूँकि मान लें कि जब भी मौका मिला है लोगों को, तो चूँकि हम लोग तो 24 घंटा इस समाज में रहने वाले लोग हैं। ये नहीं है कि आज हो गए तो चले गए। बहुत सारे लोग हैं कि हुए तो चले गए। एक बार जब मौका मिला था तो यहाँ रहते ही नहीं थे। हम लोग तो 24 घंटा रहने वाले लोग हैं। तो सबसे बड़ा ये लोगों को लगता है कि 12 बजे रात में भी अगर ज़रूरी होगा तो मुखिया जी उपलब्ध रहते हैं। ये सबसे मेन लोगों का ये दिमाग में रहता है कि नहीं भाई चलिए किसी भी परिस्थिति में जो है से यहीं पे हैं। ये मेन चीज़ रहता है लोगों का। अपने पंचायत वासियों से कोई विशेष आग्रह करना चाहेंगे क्या? विशेष आग्रह तो यही है कि उनका आशीर्वाद 25 तारीख को आके दें और उनके आशीर्वाद और स्नेह के बल पे ही 24 नवंबर को जो है से जो वोटिंग होगा उसमें फिर हम लोग विजय होंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। बिहार में पंचायत चुनाव चल रहे हैं और इसी तरह ओपिनियन बिहार ऑनलाइन टीम भी पंचायत चुनाव का ग्राउंड कवरेज कर रही है। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। थैंक यू सो मच।